दोस्तों आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत है। चेहरे पे छाइयाँ बहुत हो रही हैं। छाइयाँ होने के कारण चेहरा डल और स्पॉटी दिखने लगता है। तो क्या ये स्किन प्रॉब्लम है या फिर अंदर से इसकी प्रॉब्लम है? इसके बारे में गहराई से समझेंगे। और दोस्तों, छाइयाँ क्यों होती हैं, इसे ठीक करने का नेचुरल तरीका क्या है? 100% आप अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पा सकते हैं और इसे हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप उन समस्याओं यानी उन कारणों को हटा देते हैं तो आपके चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाएंगी। हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा एकदम चमकता है जैसे जब वो बच्चे थे, युवा अवस्था में थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, लड़के और लड़कियां, आदमी और स्त्रियां, कि उनके चेहरे पे 30 साल के बाद ही छाइयाँ, मुहासे, दाग धब्बे भर जाते हैं और चेहरा देखने में बेढंग लगने लगता है। इस पर भी प्रकाश डालेंगे। किसकी कमी से होता है? क्या यह स्किन प्रॉब्लम है या किसी पोषक तत्व की कमी? तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं छाइयाँ क्यों होती है, इसके असली कारण को। दोस्तों, छाइयाँ ये अचानक नहीं होती हैं। ये आपके मेलानिन पिगमेंट पे ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से होती है। जब हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा एक्टिव होता है तब होती है। लेकिन सवाल यह है, इस पिगमेंट को कंट्रोल कौन करता है? बढ़ने से रोकता कौन है जिससे ये बढ़ने ना पाए? तो दोस्तों, आपने सही सुना। आपने और कुछ ऐसी विटामिन है जब उनकी कमी हो जाती है तो ये पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है। यानी यह पिगमेंट बढ़ने लगता है जिसके कारण छाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इसके पीछे विटामिन के अलावा आपका डाइजेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग बाहर का बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, इसके साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, तो उनका डाइजेशन ठीक से नहीं काम करता है। उन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है और जिसे कब्ज़ की शिकायत होती है, जिसका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उन्हें भी दाग, धब्बे, स्किन प्रॉब्लम, छाइयाँ ये बहुत ज़्यादा होती है। तो और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी से बनी हुई, मैदे से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, उन्हें भी ये समस्या होती है। तो आपने कारण को समझा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, 3-4 महीने के लिए इन्हें खाना बंद कर दीजिए। ख़ास करके चीनी, मैदा से बनी हुई जितना चीज़ है, इन्हें आप अवॉइड करिए। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण है, इसे आपको हटाना है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं किस विटामिन की कमी से छाइयाँ सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। उन विटामिन की पूर्ति के लिए नेचुरल तरीका क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहली विटामिन है विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 की कमी से स्किन में डार्क पैच बढ़ते हैं और चेहरे पे जो है इफेक्टनेस आता है, जिससे पिगमेंटेशन बढ़ता है। विटामिन बी 12 की कमी से थकान, कमजोरी का भी संकेत होता है। भूलने की बीमारी बढ़ती है, यानी याददाश्त कमजोर होती है। हाथों पैरों में झुंझुनाहट होती है। तो सबसे विटामिन है वो विटामिन बी 12 की पूर्ति करना। दूसरा विटामिन है विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी से मेलेनिन को अनकंट्रोल्ड बना देता है। विटामिन सी ही है जो मेलेनिन को कंट्रोल करता है। और जब विटामिन सी की कमी होती है तो वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण स्किन डल और लाइफलेस लगने लगती है। तीसरी विटामिन है विटामिन ई की कमी।
जब विटामिन ई की कमी होती है तो स्किन जो है यूवी किरणों से आसानी से डैमेज हो जाती है, जिससे फ्रेकनेस डार्कनेस दिखाई देने लगता है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करना होगा। इसके बाद है विटामिन ए की कमी। दोस्तों, स्किन की हीलिंग स्लो हो जाती है जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, जिसके कारण डार्क स्पॉट जल्दी नहीं हटते हैं। इसे हटाने के लिए आपको अपने डाइट में विटामिन ए की कमी को पूरा करना होगा। तो 4 विटामिन सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। इन विटामिन से भरपूर चीज़ों का सेवन आपको करना होगा, अपने डेली रूटीन में बढ़ाना होगा। इसके साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने चेहरे पे लगाएँगे, तो अंदर से अगर आप इन्हें खाना शुरू करते हैं, परहेज़ करना शुरू करते हैं, तो अंदर से आपका खून साफ़ होगा, अंदर से विटामिन की पूर्ति होगी और अंदर से लाइटनेस आएगा। इसके साथ-साथ अगर आप जल्दी आराम चाहते हैं, तो चेहरे पे कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। तो चेहरे पे लगाने के लिए 4-5 टाइप की रेमेडी हम बात करने वाले हैं। इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे पहले नींबू और शहद। यह रेमेडी आपकी छाइयों को जड़ों पर काम करती है। करना क्या है, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला करके चेहरे पे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए और लगा करके 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से ऐसे आपको धुल देना है, रगड़ के नहीं पोंछना है। ऐसे हल्का-सा नॉर्मल पानी से आपको धुल देना है। यह पहली रेमेडी हो गई। दूसरी रेमेडी हो गई आलू का कैप्सूल, एंजाइम ट्रीटमेंट। दोस्तों, ये जो कच्चा आलू है, इनमें जो पाया जाता है एंजाइम पिगमेंटेशन, ये जो है पिगमेंटेशन को हल्का करता है। तो आपको कच्चा आलू पीस करके आप अपने चेहरे पे लगा के 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। ऐसा हफ्ते में 1 या 2 बार करेंगे तो धीरे-धीरे जो डार्क स्पॉट हैं, धीरे-धीरे जो छाइयाँ वो कम होने लगेंगी। और अगली रेमेडी है, तीसरी रेमेडी हल्दी दही। दोस्तों, एंटी पिगमेंट का काम करती है। तो 1 चम्मच आपको हल्दी का पाउडर लेना है, शुद्ध घर का पीसा हुआ, और 1 से 2 चम्मच आपको दही एक में मिला करके 20 मिनट के लिए चेहरे पे लगाइए। हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आप लगाते हैं तो आपका चेहरा ग्लो दिखने लगता है। रेमेडी नंबर 4, रात को एलोवेरा स्किन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये यह जो है एंटी पिगमेंट का काम करता है और एंटी पिगमेंट कंपाउंड पाया जाता है। येलोइन नाम का ये रात में सबसे अच्छा काम करता है। तो इसलिए सोने से 1 घंटा पहले 20 मिनट तक लगा के आप एलोवेरा का जेल छोड़ दीजिए। इसके बाद आप धुल करके सो सकते हैं। अगर ये नहीं किया तो दोस्तों छाइयाँ आराम से जड़ से नहीं जाएँगी। तो आपको क्या करना है, विटामिन ए से भरपूर डाइट लेना है। तो कैसे आप लेंगे, चलिए उस पे भी बात करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी रेमेडी को अपना लीजिए, आप कोई भी सनस्क्रीन लगा लीजिए, जब तक आप विटामिन से भरपूर चीज़ें नहीं लेंगे, अपने डाइजेशन को सही नहीं करेंगे, तब तक आपको सही से आराम नहीं मिलेगा। और जब आप धूप में निकलेंगे, तो धूप में निकलने पे आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं या आप अपने चेहरे को ढक सकते हैं, जो सूरज की किरणें हैं उनसे बचाने के लिए। अब हीलिंग डाइट में आप विटामिन सी के लिए आंवला, नींबू, अमरूद ले सकते हैं। विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी का बीज रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। विटामिन बी 12 के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट, सब्जियां, फल, बीन्स ले सकते हैं। ये चेहरे पर चमक लाते हैं और आपके शरीर में जो कमी है उसे पूरा करते हैं। हार्मोनल दोस्तों जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल छाइयों के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ हार्मोनल एक्सरसाइज होती हैं, आप उसे कर सकते हैं। जैसे कपालभाति, भुजंगासन, अनुलोम-विलोम, सर्वांगासन। ये मेलेनिन को नेचुरल तरीके से बैलेंस करते हैं। दोस्तों, छाइयाँ कोई बीमारी नहीं है, आपके शरीर की एक संकेत है, कुछ कमी है और आज अपने उन गलतियों को सुधारिए, आप अपने आप ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, दिनचर्या पे भी थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। दिनचर्या की बात करें तो दिन में चाहे जो खाइए, लेकिन रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने का प्रयास करिए।
सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, बल्कि बीमारियाँ ऊपर से मिलती हैं। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए और डेली अपने रूटीन में 1 घंटे का समय निकालिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, इससे शरीर की हीलिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन सही से रहता है। ऐसा करके आप हर एक बीमारी से मुक्त रह सकते हैं।